हेलो एवरीवन, मैं ज़ुबैर अहमद। पीछे वीडियो में हमने सबसे पहले सिंगल कैंडल स्टिक्स के बारे में जाना और उसकी डिटेल पूरी जान ली है। फिर उसके बाद डबल कैंडल स्टिक्स की जितनी भी कैंडल्स हैं उन सभी के बारे में जान लिया है। अब बारी आती है कि हम ट्रिपल कैंडल स्टिक्स के बारे में जानें। ट्रिपल कैंडल्स में होता ये है कि ऊपर जाते हुए ट्रेंड में या फिर नीचे जाते हुए ट्रेंड में एक के बाद एक 3 कैंडल स्टिक बनती हैं, जो एक ख़ास तरह का पैटर्न बन जाता है और हमको वहाँ मालूम पड़ जाता है ट्रिपल कैंडल स्टिक्स में से कोई एक कैंडल स्टिक यहाँ पर बनी है, तो वहाँ पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो आज की वीडियो में हम 4 तरह की कैंडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से 2 बुलिश होंगी, 2 बेरिश होंगी। थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहिए रहेगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये भी आसान ही है, बस आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। तो आज जो हम ट्रिपल कैंडल स्टिक्स में से बात करने वाले हैं, उनमें से पहली कैंडल है मॉर्निंग डोजी स्टार। मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक्स ये बुलिश कैंडल है, जो हमें ये बताती है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। मॉर्निंग डोजी स्टार का मीनिंग क्या होता है? तो मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, और डोजी आप जानते ही हैं, एक ख़ास तरह की कैंडल स्टिक होती है, और स्टार मीनिंग तारा। तो जापान के लोगों ने इसका नाम सुबह के टाइम पर दिखने वाले एक तारे के ऊपर रखा है, जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन 3 कैंडल स्टिक्स के बनने में क्या प्रोसेस होता है। तो एक्चुअल में होता ये है, गिरते हुए स्टॉक में सबसे पहले एक बड़ी सी लंबी रेड कलर की कैंडल स्टिक्स बनती है। फिर उसके बाद गैप डाउन एक दूसरी कैंडल बनती है। जब वो कैंडल क्लोज होती है तो आपको वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। मतलब ये जो कैंडल है ये नॉर्मल डोजी है, जिनमें कोई बॉडी नहीं होती, और इसकी जो शेडो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल डोजी, और इसको स्टार कैंडल स्टिक भी बोला जाता है। फिर उसके बाद तीसरी जो कैंडल होती है वो डोजी कैंडल के गैप अप ओपन होती है, यानी कि जो इससे पहली कैंडल है डोजी, उससे थोड़ा ऊपर जाकर के ओपन होती है और वो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देती है। पर वो इन तीनों में से जो पहली कैंडल है उसके हाई के नीचे ही क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर ये बन जाती है मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडल। मॉर्निंग डोजी स्टार में जो आपको ध्यान रखना है बस वो यही है कि पहली कैंडल रेड होगी और बड़ी होगी, दूसरी कैंडल गैप डाउन ओपन होगी और वो डोजी होगी, तीसरी कैंडल गैप अप ओपन होगी और वो ग्रीन कलर की होगी, और उसका जो क्लोज प्राइस होगा वो पहले वाले के हाई के नीचे ही होना चाहिए। यानी कि ये कैंडल इस जगह से नीचे नीचे ही बनना चाहिए, इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। तो ये बन जाती है प्रॉपर मॉर्निंग डोजी स्टार। अब ये जान लेते हैं कि ये चार्ट में या फिर गिरते हुए स्टॉक में किस तरह से बनती है और किस तरह से काम करती है। तो गिरते हुए स्टॉक में सबसे पहले बनती है एक लंबी रेड कलर की कैंडल स्टिक, फिर उसके बाद बनती है एक छोटी सी डोजी, और फिर इसके बाद गैप अप एक दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है, जो पहली वाली कैंडल स्टिक के हाई से पहले ही क्लोज हो जाती है। तो हमको यहाँ मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर मॉर्निंग डोजी स्टार बन चुकी है। आपको यहाँ पर अब वेट करना होता है कंफर्मेशन का, कोई अगली कैंडल या उसके बाद कोई ऐसी कैंडल ओपन हो जो या तो बड़ी हो, गैप अप ओपन हो, या फिर उसका जो प्राइस है वो पहली वाली कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर चला जाए। तो अब हमको यहाँ कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है, और यहाँ पर हम इसको बाय कर लेते हैं, और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर ये ऊपर न जाने की बजाय नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए हमारे ख़रीदने के बाद, तो हमको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो डोजी के लो के नीचे लगाना है। तो ये बात हो गई मॉर्निंग डोजी स्टार की। अब बात कर लेते हैं इवनिंग डोजी स्टार की। इवनिंग डोजी स्टार ये बेरिश कैंडल है, जो हमको ये कंफर्मेशन देने के लिए आती है कि स्टॉक अब नीचे गिरना शुरू कर देगा। इवनिंग डोजी स्टार का मतलब होता है, जापान के लोगों ने इसका नाम एक ऐसे तारे के ऊपर रखा है जो शाम के वक्त दिखाई देता है। अब जान लेते हैं कि इसके बनने का प्रोसेस क्या है। तो एक्चुअल में ये
ऊपर जाते हुए ट्रेंड में सबसे पहले बनती है एक लंबी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक। फिर उसके बाद गैप अप एक दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है और जब वो क्लोज़ हो जाती है तो वो हमको कुछ इस तरह की दिखती है, जिसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक्स, जिसको हम नॉर्मल डोजी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से गैप डाउन एक दूसरी कैंडल ओपन होती है और वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है, लेकिन वो पहली वाली कैंडल स्टिक्स के लो प्राइस से पहले ही क्लोज़ हो जाती है। तो ये यहाँ पर इवनिंग डोजी स्टार रेडी है। इसमें आपको ध्यान देना है कि पहली कैंडल स्टिक ग्रीन हो, बड़ी हो, दूसरी कैंडल डोजी स्टार हो जिसमें कोई कलर्स नहीं होता, कोई बॉडी नहीं होती, तीसरी कैंडल गैप डाउन ओपन हो और पहले वाले के लो से पहले ही क्लोज़ हो जाए। अभी जान लेते हैं कि ये बनती किस तरह से है। तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो सबसे पहले यहाँ बनती है लंबी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक। फिर उसके बाद दूसरी गैप अप एक दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है जो कि डोजी होती है, और तीसरी जो कैंडल स्टिक होती है वो गैप डाउन ओपन होती है और पहले वाले के लो के ऊपर ही वो क्लोज़ हो जाती है। तो हमको मालूम पड़ जाता है कि इस ऊपर जाते हुए ट्रेंड में इवनिंग डोजी स्टार बन चुकी है और यहाँ पर हमको वेट करना होता है कंफर्मेशन का। एक ऐसी कैंडल स्टिक ओपन होनी चाहिए जो पहले वाले कैंडल स्टिक के लो के नीचे आकर के क्लोज़ हो जाए, तो हमको कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। अब हमारी दूसरी कैंडल स्टिक्स है बुलिश अबांडेंट बेबी और बेरिश अबांडेंट बेबी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलिश अबांडेंट बेबी की। ये वो कैंडल्स है जो हमें कंफर्मेशन देती है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अबांडेंट बेबी का मतलब होता है, जापान के लोगों ने ये नाम एक ऐसे बच्चे के ऊपर रखा है जिसको पैदा करने के बाद छोड़ दिया जाए या फिर किसी को दे दिया जाए। अब जान लेते हैं कि अबांडेंट बेबी, बुलिश अबांडेंट बेबी बनता किस तरह से है। तो इसके बनने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है। तो अभी जो आपने मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक्स के बारे में जाना है, उसमें जो बीच वाली कैंडल्स है जिसको हम डोजी बोलते हैं वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, लेकिन अबांडेंट बेबी में जो बुलिश अबांडेंट बेबी है उसमें यही कैंडल स्टिक्स बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ ओपन होती है। तो इसका नाम चेंज हो जाता है और उसका नाम हो जाता है बुलिश अबांडेंट बेबी। तो इसमें होता ये है कि नीचे गिरते हुए स्टॉक में सबसे पहले एक लंबी रेड कलर की कैंडल स्टिक बनती है। फिर उसके बाद यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे गैप डाउन एक दूसरी कैंडल बनती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल डोजी। इस नॉर्मल डोजी के बाद एक दूसरी बहुत ही ज़्यादा गैप अप दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है जो ग्रीन कलर की होती है, और ये दूसरी वाली कैंडल पहली वाली कैंडल स्टिक के हाई के नीचे ही क्लोज़ हो जाती है। तो यहाँ पर रेडी है हमारा बुलिश अबांडेंट बेबी। अब जान लेते हैं कि ये चार्ट में यह गिरते हुए स्टॉक में किस तरह से दिखाई देता है। तो ये देखिएगा एक स्टॉक है जो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ सबसे नीचे बनती है एक रेड कलर की कैंडल। फिर उसके बाद यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन एक छोटी सी डोजी बनती है। फिर उसके बाद यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गैप अप एक दूसरी कैंडल स्टिक बनती है जो पहले वाले के हाई के नीचे ही क्लोज़ हो जाए। तो अब यहाँ पर हमको मालूम पड़ जाता है कि गिरते हुए स्टॉक में बुलिश अबांडेंट बेबी बन चुका है। अब आपको वेट करना होता है किसी ऐसी कैंडल्स का जो पहले वाली कैंडल्स के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज़ हो जाए। तो अब यहाँ पर हमको कंफर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक अब ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है, ख़रीदने के बाद अगर स्टॉक नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए तो दूसरी जो कैंडल है डोजी, उसके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये थी बुलिश अबांडेंट बेबी की बात। तो अब बात कर लेते हैं बेरिश अबांडेंट बेबी की। तो बेरिश अबांडेंट वो कैंडल है जो हमें कंफर्मेशन देने के लिए आती है कि अब इस नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये बनता किस तरह से है। तो अभी हमने इवनिंग डोजी स्टार के बारे में जाना है। तो इवनिंग डोजी स्टार की जो बीच वाली कैंडल है जिसको हम डोजी बोलते हैं,
ये डोजी बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ होती है, तो बस इस इवनिंग डोजी स्टार का नाम बदल करके बेरिश अबांडेंट बेबी हो जाता है। बेरिश अबांडेंट बनता किस तरह से है, तो ये ऊपर जाते हुए ट्रेंड में सबसे पहले एक लंबी सी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक ओपन होती है, फिर उसके बाद यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गैप अप, बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ एक छोटी सी डोजी कैंडल स्टिक बनती है, जिसको हम नॉर्मल डोजी भी बोलते हैं, स्टार डोजी भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन एक दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है, जो नीचे की तरफ चलना शुरू होती है और पहले वाले कैंडल स्टिक के लो से पहले पहले ही वो क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर बन जाती है बेरिश अबांडेंट बेबी। ये स्टॉक में या फिर ऊपर जाते हुए ट्रेंड में किस तरह से काम करती है, तो यहाँ सबसे पहले बनती है एक लंबी सी ऊपर जाते हुए स्टॉक में एक लंबी सी ग्रीन कलर की कैंडल, फिर उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा गैप अप छोटी सी स्मॉल डोजी बनती है और फिर उसके बाद यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन एक दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है, जो पहले वाले कैंडल के लो के पहले पहले ही क्लोज हो जाती है। तो हमको मालूम पड़ जाता है कि इस ऊपर जाते हुए स्ट्रोक में हाई पर सबसे टॉप पर बन चुकी है बेरिश अबांडेंट बेबी। अब आपको यहाँ पर वेट करना होता है अगली किसी कैंडल्स का, जो पहले वाले कैंडल स्टिक के लो के नीचे आकर के क्लोज हो जाए, तो हमको कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये स्टॉक नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो ये थी इन 4 कैंडल स्टिक्स की डिटेल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपका कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, आप वहां जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।